देखिए, आपके साथ कोई घटना घटती है तो आप पुलिस के शरण में जाते हैं और पुलिस से ये उम्मीद रहती है कि उस पर जल्द न्याय मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि एक जो घटना है वो एक सिपाही की घटना है। रुपसपुर थाना अंतर्गत की ये घटना है जिसमें एक सिपाही राकेश कुमार रंजन की पुत्री जो है वो कोचिंग जाने के दौरान लापता हो जाती है। पिछले साल की ये घटना है, 23 सितंबर 2023 की ये घटना है। अब तक उस जो बेटी है उसकी बरामदगी नहीं हुई है। हालांकि लगातार जो पिता है वो थाने की चक्कर लगा रहा है, लेकिन जब थक गया तो वो 5 लाख का इनाम जो है वो घोषित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो भट्टी साहब कहते थे कि पुलिस जो है अपराधियों को दौड़ाएगी, अब कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है उसी के जो लोग हैं वो अपने ही साथियों को लगातार जो है दौड़ाती है और उनकी मदद नहीं हो पाती है और वो अब इनाम रख देते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। अब पुलिस को ही पुलिस पर विश्वास उठ गया है। देखें, पिता जो है वो राकेश कुमार रंजन जो है, उनकी पुत्री जो है 1 साल से बरामद नहीं हुई है, लापता है। अब वो 5 लाख का इनाम रख दिए हैं। कैसे देखते हैं इसको? आपने कहा कि डीजीपी भट्टी जब शुरुआत की है डीजीपी का कार्यकाल तो उन्होंने कहा कि पुलिस अब अपराधी को दौड़ाएगी। तो सच्चाई है कि आज पुलिस दौड़ा तो रही है, लेकिन शराब माफिया से पैसा वसूली करने में, शराब कारोबार को बढ़ाने में तो दौड़ा तो रही है। क्योंकि जो आपने अभी चर्चा की, कितनी शर्म की बात है कि सिपाही की बेटी लापता होती है और पुलिस में, रुपसपुर थाना जो पटना जिला में है, एफआईआर होता है, कार्रवाई के लिए कहता है, आग्रह करता है और थाना से लेके उसने डीजीपी मुख्यमंत्री तक आग्रह कर चुका है कि हमारी बेटी कहाँ है, उसको दीजिए। उसने कुछ क्लू भी दिया कि कहीं कहीं सीसीटीवी का भी दिखा है, लेकिन पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। सच्चाई है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, डीजीपी, एसपी की बेटी का यदि लापता होता तो आप देखते कि 24 घंटा को कौन कहता है, घंटा भर में पता चल जाता। तो ये दुर्भाग्य है। और इस मुद्दे पर जहां विपक्ष जो है वोट के लेके आरक्षण की बात करेगा तो सरकार की अन्य नीतियों की बात करेगा, लेकिन एक बेटी, सिपाही की बेटी, किसी की बेटी हो, आम किसी की बेटी हो, देश की बेटी माना जाता है, समाज की बेटी माना जाता है, और उसकी लापता होने पर पुलिस ने जो चुस्ती के जब पर सुस्ती दिखाया है, जो निकम्मापन दिखाया है, वो दर्शाता है कि कहावत था कि पुलिस अपने बाप का भी नहीं होता है। तो दर्शाया कि आम जनता की बेटी के साथ ही नहीं बल्कि सिपाही के बेटी के साथ भी अन्याय होता है, तो भी ये पुलिस महकमा उस पर ध्यान नहीं देता है। तो इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, क्योंकि वो सुशासन की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ या महिला सम्मान की बात करते हैं, तो ये दर्शाता है कि भाषण में है, कथनी में है, करनी कहीं कुछ और है। क्योंकि करनी क्या दिखता है कि औरंगाबाद के नबी नगर में श्रेया हत्याकांड होता है, 16 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या हो जाता है। प्रशासन पर जब दबाव बनाया जाता है तो नीतीश कुमार के कहने पर दुष्कर्मी नहीं पकड़ाता है, अपराधी नहीं पकड़ाता है, पकड़ाता कौन? तो 5 निर्दोष को फिल्मी कहानी बनाकर अंदर कर दिया जाता है। तो ये सारी घटना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पूरी महकमा सिर्फ शराब की उगाही, लूट की उगाही, अंतर के स्मगलिंग में कहीं ना कहीं पार्टनर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन बहन बेटी का कहीं प्रतिष्ठा हो, लापता होने की घटना हो, अपहरण की घटना हो, उस पर वो सुस्त है। आज सुबह की बात है, नालंदा से एक ने बताया कि उनकी बेटी का 4-5 दिन पहले वो लापता है। थाना कोई एक्शन नहीं ले रहा है, एसपी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो हमने थाना को फ़ोन किया है, अब क्या एक्शन होगा वो भी आपको बताएंगे, नहीं तो थाना पर कार्रवाई की भी मांग करेंगे। तो यहाँ ये इतना लाचार पिता हो चुका था, हिम्मत हार चुका था कि बाद में इसको ये कहना पड़ा कि हमारी बेटी का कोई सुराग बताएगा हम उसको 5 लाख रुपए के इनाम देंगे। जहां पुलिस क्या करता है, एसपी डीजीपी, कि बड़े अपराधी पर 50,000 इनाम का घोषित करता है। कितना का? 50,000 का इनामी पकड़ाया या उस पर इनाम घोषित। और एक पिता, वो सिपाही हो या आम हो या कोई भी हो, एक बेटी का दर्द होता है, उस पिता में पैसा ही 5 लाख रुपए व्यवस्था कर पाया होगा, भ्रष्ट नहीं होगा। तो उसने कहा है कि हमारी बेटी को जो भी जानकारी देगा, लाकर देगा, उसको हम 5 लाख रुपए के इनाम देंगे। तो हम तो कहेंगे नीतीश को, पुलिस को भी कि कुकर्मी लोग
तुम खुद भी लेके ला के दो, 5 लाख तुम ही इनाम ले लो, ठीक ना, लेकिन उस सिपाही की बच्ची को वापस ला। आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन जब अपने ही विभाग के अधिकारियों की मदद नहीं कर पाएगा तो आम जनता की कैसे मदद करेगा? ये तो हमने पहले ही कहा, पुलिस के बारे में गलत एक व्यंग भी किया जाता है, जो हमने चर्चा भी की कि पुलिस अपने बाप का भी नहीं होता है। तो ये दर्शाया ना कि एक सिपाही की बेटी हो गई, तो मैंने तो आक्रोश आ जाना चाहिए था पूरी पुलिस महकमा में। बिहार पुलिस से मेंस एसोसिएशन भी होता है इसका, सिपाही लोग का, सिपाही हवलदार का, उसका एसोसिएशन कहाँ बैठा हुआ है? वो एसोसिएशन भी राजनीति में कर रहा है। थाना कहाँ बैठा हुआ है? क्योंकि रूपसपुर का थानाध्यक्ष, जिसके बारे में जानकारी हमें है कि 10 लाख से ऊपर महीना कमा रहा है। क्योंकि आपको पता है या नहीं है, आप मीडिया को, कि बिहार में थानाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है तो वो 2-3 लाख से लेके 50 लाख रुपया तक देना पड़ता है थाना में नियुक्ति के लिए, नौकरी के लिए नहीं, थाना की खरीदारी के लिए, थाना की खरीदारी के लिए। ये कड़वी सच्चाई है। ये जो है थानाध्यक्ष ने कहा है कि हमने उन बच्ची का मोबाइल ट्रेस किया है, ऑटो वाले को बरामद किया है। क्या लगता है कि ये सिर्फ पिता को टहलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये सिर्फ अपना खाना पूर्ति है। 2 बातें होती हैं, एक खाना बनाना होता है कि कुछ भी बना के दे दिया, और दूसरा होता है कि स्वादिष्ट भी और स्वास्थ्यवर्धक भी। तो ये पुलिस का ड्यूटी अभी चल रहा है कि खाना पूर्ति का हमने आपका काम कर दिया है, उसमें क्या एक्शन है उस पर डिपेंड है। आपको बताएं, सफलता की परिभाषा है कि आप किसी गड्ढा या कुआं का आप छलांग लगाते हैं, 99.99% छलांग लगाएंगे तो आप कुआं में गिरेंगे, गड्ढा में गिरेंगे, मतलब 100% करेंगे तब आप निकलेंगे। तो पुलिस क्या करता है, 1% भी ध्यान नहीं देती है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो 100% रिजल्ट लेकर आएगा? उसको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। उतना समय वो शराब की उगाही में लगाएगा, दूसरे लूट के घटना में लगाएगा, स्मगलिंग में लगाएगा, तो वहाँ से पुलिस को बड़ा पैसा आएगा। तो ये पूरे पुलिस महकमा के लिए शर्म की बात है कि एक सिपाही की बेटी है और वो 1 साल से गुहार लगा रहा है, थाना से लेके एसपी से लेके डीजीपी से लेके मुख्यमंत्री तक इसने गुहार लगाया है, और बाद में हिम्मत हार के 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया कि कोई भी हमारी बेटी को लाए। तो ये पूरे शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए और पुलिस महकमा। देखिए क्या हो रहा है बिहार में, लगातार जो है बच्चियों का अपहरण हो जा रहा है, कहीं ना कहीं मर्डर हो जा रहा है। जिस तरीके से औरंगाबाद में जिस तरीके से श्रेया की हत्याकांड मामला उजागर हुआ, उसको भी पुलिस जो है लीपापोती कर दी है। कहीं ना कहीं धनवंत सिंह राठौड़ लगातार ये बोल रहे हैं कि जो अपराधी पकड़े गए हैं वो निर्दोष हैं, असली अपराधी को पुलिस बचा रही है। वहीं रूपसपुर की जो घटना है, 17 साल की जो निशा भारती है, कहीं ना कहीं इसकी भी लीपापोती चल रही है और पिता जो है दर बदर भटक रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।